जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं या तो बताने वाले हैं कि कैसे कौन से एंगल्स को क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो एंगल फॉर्मेशन है, ये जो लाइंस एरो करके दिखाया जा रहा है, ये लाइंस और ये लाइंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। डी का मतलब डिस्टेंस होता है जब कोई दो लाइंस का डिस्टेंस इक्वल हो और कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। और ध्यान देंगे जब दो पैरेलल लाइंस को कोई वन पॉइंट आने की, ये वाला पॉइंट ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान से सुनेंगे, जब कोई दो पैरेलल लाइंस के ऊपर कोई एक लाइन आकर के क्रॉस करता है पैरेलल लाइंस पे, दोनों लाइंस पे किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है या तो क्रॉस करता है, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम होता है। कौन सी लाइन का काम होता है? ट्रांसवर्सल लाइन। और ये पैरेलल लाइंस का ऑलवेज डिस्टेंसेस इक्वल होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होते हैं। क्या चीज होते हैं? इक्वल डिस्टेंस। ऑलवेज डिस्टेंस जो होगा इन लोगों का वो इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। उसी तरह नीचे भी दिखाया गया है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब ध्यान देंगे क्या चीज कहा जा रहा है। सो अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का बात किया जाए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कि क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का मेजरमेंट कैसे होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि कौन से एंगल को इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या इजीली बता सकते हैं। कि जैसे हम फिगर देखें उसके तुरंत बाद हम लोगों को आंसर पता हो, आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो चार एंगल्स हैं हमारे पास, ये जो चार एंगल्स है वो चार एंगल्स नीचे भी हम लोग का दिया गया। और सेम प्रॉपर्टीज कहता है कि ये वाला ला करके इसके ऊपर हम लोग डाल दे रहे हैं, ओवरलैप करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, पूरा ध्यान से देखेंगे, एंगल 1 हमारा एंगल 5 के बराबर है। कलर मैच कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। और वही उसी तरह से एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। इट मीन्स कहने का अर्थ है कि ए पैरेलल लाइन वाला अगर बी पैरेलल लाइन के ऊपर ओवरलैप कराते हैं, तो यहाँ से ध्यान देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा वो एंगल 1 किसके बराबर होगा? तो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। ये ब्रैकेट यूज करते हैं, मतलब ये पेयर बनेगा। दूसरा जो पेयर बनेगा हमारा एंगल 2, वो एंगल 2 बनेगा हमारा एंगल 6 के साथ। साथ ही तीसरा जो एंगल है एंगल 3, ये एंगल 3 जो हमारा है वो एंगल 7 के साथ पेयर बनाएगा। और लास्ट है हम लोग का एंड, एंगल 4, वो हमारा एंगल 8 के साथ पेयर बनाएगा। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा किसके साथ बनाएगा एंगल्स। यानी एंगल 1 एंगल 5 के साथ, एंगल 2 एंगल 6 के साथ, एंगल 3 एंगल 7 के साथ और एंगल 4 एंगल 8 के साथ। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, किसी तरह से कोई भी। दूसरा जो एंगल है ध्यान से देखेंगे, एंगल 2 और एंगल 1, एंगल 1 एंगल 2 और इधर एंगल 7 और एंगल 8, ये बाहर की ओर है, एक्सटीरियर इसको कहते हैं। कौन सा चीज कहते हैं? एक्सटीरियर। कहने का अर्थ है बाहर। किधर? बाहर, एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल कहने का अर्थ है जैसे 1 और 2 और नीचे से 7 और 8, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8 हमारा कौन सा एंगल है? तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? एक्सटीरियर। उसी तरह से ध्यान से देखेंगे, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, फिर से एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स है। कौन सा एंगल्स है? इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर है। किस तरफ है? अंदर की ओर। कौन कौन सा एंगल था? एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और लास्ट में एंगल 6। यानी कि एक्सटीरियर पता चल गया, इंटीरियर पता चल गया। अब ध्यान देंगे कि कौन सा
अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर कहने का अर्थ है क्रॉस, यानी कि ये जो एंगल्स है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5, उसी तरह एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर बोला गया है। तो एंगल इंटीरियर में क्या लिख सकते हैं? एंगल 3, एंगल 6, ये हमारा एक बना। फिर एक दूसरा एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारा एक दूसरा बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये चीज़ ध्यान रहे कौन सा बात कर रहे हैं। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल का बात करें, अल्टरनेट यहाँ से लिख रहे हैं वो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब हो गया आपका बाहर वाला एंगल का मेजरमेंट कौन कौन सा बन रहा है। सो ध्यान से देखेंगे कि एंगल 2 हमारा एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 2 किसके बराबर है? 7 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 1 हमारा एंगल 8 के बराबर, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा। ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे दूसरा, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। कंजुगेटिव इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, कि अंदर वाला, जैसे हम लोग 3 4 5 6 ले रहे थे इंटीरियर एंगल, तो 3 और 5 मतलब वन साइडेड का एंगल जो होगा वो कंजुगेटिव होगा, लगातार होगा। जैसे एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5, ये हमारा होगा। फिर एंगल 4 एंगल 6, ये हमारा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होगा। और सम जो होता है कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे इसके बराबर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5, या फिर लिख सकते हैं एंगल 4 एंगल 6, यानी कि दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। चलिए, इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम है तो इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं आप शेयर करके।